Welcome back. We are again starting the second part of the ratio analysis. पिछले वीडियो में हमने रेशियो एनालिसिस के इंट्रोडक्शन पे बात की थी और आज हम रेशियो एनालिसिस के फर्स्ट टॉपिक यानी कि टर्नओवर रेशियो हमने बताया था कि 5 क्लासिफिकेशन है। हम 5 तरह से पूरे रेशियो एनालिसिस को बांट सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए पहले और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर और शुरू करते हैं टर्नओवर एनालिसिस। दोस्तों जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर रेशियो को एक्टिविटी रेशियो भी तो बोलते हैं और इसका मतलब होता है कि हम जिस भी रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टर्म्स में। मतलब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करते हैं कि उसका जो भी होगा वो कितना आएगा। जैसे इन्वेंट्री पहला इसमें हम लेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉक को कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो इस रेशियो को समझने से सबसे पहले जरूरी है कि हम ये जान लें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि बिके हुए माल की लागत, यानी आपने जो माल बेचा है यानी कि सेल किया है, इस सेल किए माल की कोई कॉस्ट होगी। उस कॉस्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि उसको माल को आपने बनाया कितने में था या फिर अपने गोदाम, अपने वेयर हाउस या अपने शॉप तक लाया कितने में था। यानी आपके दुकान में वो बेचने लायक बनाते तक उसकी कॉस्ट कितनी आती है, वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सेल की एक प्राइस होती है, यानी कि आपने उस माल को बेचा कितने में है। क्योंकि बहुत ही जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी किसी माल को 100 रुपए में बना रहा है या 100 रुपए में खरीद के ला रहा है तो वो उसको 100 रुपए में नहीं बेचेगा, वो उसको कुछ ज्यादा बेचेगा और दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो उसको प्रॉफिट कहते हैं। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि आपने जो माल खरीद के लाया है उसको बेचने में उसको बनाने में या उसको खरीद के लाने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम और भी है, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अलावा इसका एक नया टर्म भी है, टर्मिनोलॉजी भी यूज होता है, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक्चुअली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नथिंग बट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है आपके ऑपरेशन से आया हुआ रेवेन्यू, और आपके ऑपरेशन में मेनली सेल्स ही होता है। तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स भी कह सकते हैं या सिंपली सेल्स कह सकते हैं। तो आइए आते हैं अपने रेशियो पे, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दोस्तों जो हमारा इन्वेंट्री स्टॉक या स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, ये आपका कंपेयर करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज स्टॉक से। और ये रेशियो आपको ये बताता है कि आपका जो स्टॉक है वो कितना जल्दी आपके रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप अपने स्टॉक को कितनी जल्दी अपने रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना जल्दी आपका स्टॉक आपके अंदर आपके दुकान में आ रहा है और बिक रहा है। तो इसको कहते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये जितना ऊपर होगा उतना ही अच्छा होता है कंपनी के लिए या किसी भी फर्म के लिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे हमने बात कर ली है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के देखिए 2 तरीके हैं। एक तो आप जो माल खरीद के लाए हैं उसकी कॉस्ट, यानी कि आपका परचेज, आपका जो परचेज है, जो आप माल खरीद के लाए हैं वो आपका परचेज, प्लस आपके पास कोई पहले से स्टॉक भी रखा होगा उस परचेज का, तो उसका ऐड कीजिए आप ओपनिंग स्टॉक। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जानते हैं तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना बहुत ही आसान चीज हो जाती है। पहले आप परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और इसके बाद आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कीजिए। उस स्टॉक को लाने, उस माल को लाने में आपके पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ होगा जो डायरेक्टली उस माल से रिलेटेड है, तो उस डायरेक्ट एक्सपेंस को भी हम उस माल का हिस्सा मानते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आप करिए। ये हो गया आपकी ओवरऑल कॉस्ट, उस माल को आपके दुकान तक बेचने योग्य बनाने तक। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हो सकता है पहले से आपके पास कुछ माल पड़ा हो आपको बेचने के लिए, उसको आप उसमें से निकाल दीजिए। इसके बाद जो आपको बच के आएगा वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और
परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन है तो आप बड़े आसानी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। इससे आपकी बिके हुए माल की लागत आ जाती है। वरना बैलेंस अगर हम बता रहे हैं, यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा याद है, आप उसको जानते हैं, तो फिर आप बड़ी आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। इसको निकालने का एक और तरीका हो सकता है, वो ट्रिकी तरीका है। यदि आप सेल्स में उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, तब भी आपके पास जो निकल के आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होगा। तो ऐसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों एवरेज स्टॉक पे। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है, एवरेज स्टॉक का मतलब है एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। यानी कि साल में आपके पास शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक कितना था और आप साल के एंड में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इन दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आप एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा। इस एवरेज स्टॉक को, ये जो एवरेज स्टॉक है, इस एवरेज स्टॉक को आपको डिनोमिनेटर में रखना है और न्यूमरेटर में आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखना है। दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, जो आपके पास निकल के आएगा वो होगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको ये बताएगा कि आपका स्टॉक कितनी जल्दी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्नओवर रेशियो माना जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो पर। दोस्तों जो अगला टर्नओवर रेशियो हमारे सामने है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एक्चुअली 2 चीजों से मिलकर बनता है। ट्रेड रिसीवेबल्स मींस 2 चीजें होती ही हैं। एक होता है आपका डेटर और दूसरा होता है बिल्स पेएबल, या ऐसी चीजें जिसमें आपको पैसा बिल्स रिसीवेबल, ऐसी चीजें जिसमें आपको पैसा लेना है, यानी कि उधार की बिक्री, क्रेडिट की सेल्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि आपके जितने क्रेडिट सेल्स हैं वो कितना जल्दी या उस क्रेडिट सेल्स में से कितना आपका रेवेन्यू बन जाता है। क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो आप इस ट्रेड रिसीवेबल में ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों इंक्लूड होते हैं, और भी जितने भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं वो सारे आप ट्रेड रिसीवेबल्स उनको इंक्लूड करते हैं, इसीलिए ये ट्रेड रिसीवेबल एक ब्रॉड टर्म है। इसका फॉर्मूला है दोस्तों क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब वही ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई 2। ये आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। और क्रेडिट सेल्स यानी कि आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्रेडिट का हिस्सा कितना है, उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। कई बार हम माल सिर्फ कैश में नहीं बेचते हैं, हम माल को उधार भी बेचते हैं। तो आपने जितना उधार बेचा हुआ है उसको आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। अब अगर आपको ये बता देगा कि आपका कितना क्रेडिट सेल्स है जो आपके टर्नओवर में यानी आपके रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आपका कलेक्शन पीरियड कितना है, कितनी जल्दी हो रहा है, आप कितने समय में अपने डेब्ट्स को, अपने जो रिसीवेबल्स हैं उनको कितनी जल्दी आप रेवेन्यू में कन्वर्ट कर पाते हैं। इसके लिए जो मेट्रिक यूज होता है उसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी आपका जो कलेक्शन करने का पीरियड है वो कितना ज्यादा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी कि आप जो भी आपको कलेक्शन करनी है, चाहे वो डेटर की कलेक्शन हो, बीआर की कलेक्शन हो, या किसी भी ट्रेड रिसीवेबल की कलेक्शन हो, उसी कलेक्शन पीरियड कितनी है। अब देखिए, इसको निकालने के 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से बहुत ही लिंक्ड है।
ये फॉर्मूला है, पहला है एवरेज डेटर, ये बड़ा फॉर्मूला है, इसी को शॉर्ट करके आप कई बुक्स में दिया रहता है। एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365, ये आपका डेज में आएगा। अगर आपको मंथ में चाहिए तो आप यहाँ पे 12 भी लिख सकते हैं, और 12 एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 और 12। इसी फॉर्मूले को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये जो एवरेज डेटर है, ये जो एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स हैं, ये ही इसका रेसिप्रोकल है। एवरेज डेटर, या हम इस एवरेज डेटर को हम ट्रेड रिसीवेबल कह सकते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, तो ये जो दोनों के बीच का रिलेशन है, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। ये डेटर का मतलब आपसे डेटर में मिलेगा, इसमें बीआर भी इंक्लूडेड है, तो उसको आप 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। यानी इसका मतलब होगा कि इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 365 डिवाइडेड बाय डेटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है ये, यानी कि 1 अपॉन में हम कर लेंगे, तो 1 इंटू 365 और नीचे आ जाएगा आपका क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और इसको लिख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये भी आपका इसी का एवरेज कलेक्शन पीरियड का ये दूसरा फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है आपके पास ये वाला। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको रेशियो पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेशियो नहीं पता है तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं वो हमेशा टाइम्स में डिनोट होते हैं। आप मल्टीपल्स में उसको बताएंगे कितने कितने का मल्टीपल है। जैसे मान लीजिए क्रेडिट सेल्स किसी कंपनी का है 5 लाख का, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 2.5 का, तो हम ये बताएंगे कि ये 2 टाइम्स है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है? 2 टाइम्स है। तो हमेशा ये जो रेशियो आता है वो टाइम्स में होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले रेशियो पे। अगला रेशियो है दोस्तों हमारे पास ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। पिछला था ट्रेड रिसीवेबल, ये है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में भी दो चीजें इंक्लूड होंगी, एक होंगे क्रेडिटर्स हमारे, और क्रेडिटर के बाद आएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को मिला के एक ब्रॉड टर्म हम लेते हैं ट्रेड पेबल। इसके अलावा जो भी पेबल्स हो सकते हैं वो सारे इसी में आएंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला उसी तरह, क्रेडिट परचेज, ध्यान दीजिएगा ये नेट है, नेट क्रेडिट परचेज। पिछले वाले में भी नेट क्रेडिट सेल्स था, यानी कि क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज, हम इसको फिर से लिख देते हैं, now it is more clear, net credit purchase divided by average trade receivables. Now average trade receivables means payables, average trade payables. So average payables means opening payable plus closing payable divided by 2, यानी कि opening creditor opening BP plus closing creditor closing BP divided by 2। इस तरह से आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे भी बात होती है कि हम ये रेशियो तो आपको ये बता देगा कि आप अपने पेबल्स का, आप अपने क्रेडिट परचेज को कितना ज्यादा टर्नओवर में निकाल पाते हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप अपने पेबल्स को पे कर पाते हैं, ये आपको निकालने के लिए एक दूसरा रेशियो दूसरा मेट्रिक निकालना पड़ेगा, जिसका नाम है एवरेज पेमेंट पीरियड। पिछले वाले में था एवरेज कलेक्शन पीरियड, यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड। आप अपने पेमेंट को कितना जल्दी पे कर पाते हैं, या आपका एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है, ये आपको बताता है एवरेज पेमेंट पीरियड। इसको भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला है, यदि आपको ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पता हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 365 या 12, अगर आपको मंथ में चाहिए तो ये मेट्रिक 12 हो जाएगी,
365 divided by trade payable turnover ratio. Payable turnover ratio. अगर आपको यहाँ इस अपॉन में जो एवरेज पेबल टर्नओवर, ये जो पेबल टर्नओवर रेशियो है, इसको आप इससे रिप्लेस कर दें तो आपके पास निकल के आएगा एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज, या डायरेक्ट लिख देते हैं क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय 365। ये डेज में आएगा, अगर आपको मंथ्स चाहिए तो आप 12 कर सकते हैं। तो ये रेशियो आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बताएगा, और ये दोनों आपको एवरेज पेमेंट पीरियड बताएंगे, कितना आप पेमेंट कितनी जल्दी आप कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, और इसके बाद नेक्स्ट रेशियो पे चलते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट रेशियो हमारे पास है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स। एक्चुअली मोस्टली सेल्स यूज करते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए मोस्टली सेल्स यूज करते हैं। पूरे टर्नओवर रेशियो में अगर आपको कहीं भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं इन्फॉर्मेशन पता या नहीं दिया हुआ है तो आप सेल्स की बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको नीचे एक फुट नोट देना पड़ेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन सेल्स हैज बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स में सिर्फ नेट प्रॉफिट का ही अंतर है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट का ही अंतर है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स में, लेकिन ध्यान दीजिएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में सेल्स या आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। तो सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो आपको ये बताएगा कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है आपके सेल्स को बढ़ाने में। आपकी वर्किंग कैपिटल को आप कितनी इफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ये छोटा सा टॉपिक था, आगे चलते हैं नेक्स्ट रेशियो पर। जो लास्ट टर्नओवर रेशियो के सीरीज में लास्ट जो रेशियो आज हम पढ़ेंगे वो है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का दोस्तों फॉर्मूला है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स, यहाँ भी आप अगर सेल्स लें तो ज्यादा बेहतर है। तो सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स कहने का मतलब है कि आप एसेट्स में से डेप्रिसिएशन घटा के लिखेंगे। नेट फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। ये रेशियो आपको ये बताएगा कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। आगे फिक्स्ड एसेट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। पिछले में वर्किंग कैपिटल था, यहाँ पे हम टोटल फिक्स्ड एसेट्स ले लेते हैं। तो ये था टोटल 5 रेशियो जो हमने अभी तक पढ़ा। और फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसके पहले हमने देखा था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसके पहले हमने देखा था ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, और उसके पहले देखा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसमें कॉस्ट ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट्स पीरियड भी था। और जो सबसे पहले था वो था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये सारे रेशियो टर्नओवर रेशियो यानी एक्टिविटी रेशियोज के लिस्ट में आते हैं, और इन सभी को टाइम्स में आप डिनोट करेंगे, इतने टाइम इतने मल्टीपल्स में। कोई भी रेशियो जैसे 2 टाइम 4 टाइम 3 टाइम ऐसे डिनोट होता है। और एक्टिविटी रेशियो में जितने भी रेशियो हैं मोस्टली वो जितने ऊपर रहे वो उतने अच्छे हैं, क्योंकि वो आपको ये बताता है कि आप उस मेट्रिक को, उस पर्टिकुलर मेट्रिक आपका कितना यूजफुल हो रहा है आपके सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज, सेल्स को इंक्रीज करने में पर्टिकुलरली। तो ये था आज का टर्नओवर रेशियो का पूरा वीडियो। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक हो, आप प्लीज हमारे से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो आज के लिए फिर से हमें दीजिए इजाजत। अगली बार हाजिर होंगे अगले अच्छे टॉपिक को लेकर, जो कि रिलेशन एनालिसिस का ही दूसरा पार्ट होगा, टर्नओवर रेशियो के आगे का टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।